Over to Subhashini ji. साथियों, हम कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो शीश झुकाते हैं। आज हम यहाँ पर जिस जननायक का स्वागत कर रहे हैं, मैं एक बार चाहूंगी, एक बार आप मेरी बात सुनिए, मैं एक बार चाहूंगी कि जिस आदमी ने आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए देश में 8000 किलोमीटर का रास्ता तय कर दिया। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, झुकने का काम करते हैं, लेकिन आज हम उनके सम्मान में एक बार आप सब लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए, एक बार हाथ ऊपर करके हमारे नेता, हमारे जननायक का अभिवादन कीजिए। वो इस सम्मान के लिए, इस देश में जो उन्होंने काम किया है, ये एक छोटा सा सम्मान है, पर आप सब लोग अपने हाथ ऊपर कर दीजिए उनके सम्मान में। आज जो हमारा मुद्दा है वो संविधान का है, हमने अपनी बातें संविधान के लिए रखी है। एक मिनट, ये जो बाबा साहब अंबेडकर की देन है संविधान, जो हमारे अधिकारों को हमसे परिचय कराता है। जिंदा कौमों की इबादत की जो किताब है वो है, जिंदा कौमों की इबादत की जो किताब है वो है संविधान। मैं यहाँ आज की सभा में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित गुरदीप सिंह सप्पल जी, समृद्ध भारत के जो योद्धा है, जिनके कारण ये प्रोग्राम यहाँ पर आज हो पा रहा है, उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अनिल जैन जी का स्वागत करती हूँ। जस्टिस ऐश्वर्या जी का स्वागत करती हूँ। जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी का स्वागत करती हूँ। राजेंद्र पाल गौतम जी का स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर रविकांत जी का स्वागत करती हूँ। हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी, उनका स्वागत करती हूँ। साथ ही उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, उनका स्वागत करती हूँ। और आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए, मीडिया साथियों, सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को यहाँ पर बुलाऊं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि आज़ादी के 75 वर्ष में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जो संविधान बनने के 30 या 32 साल बाद पहला IAS ऑफिसर माता प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से निकले थे। ये वो भूमि है जिसने संविधान ने रास्ता खोला था ताकि हमारे लोग देश के संसाधनों पर बैठ सके। मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अनिल जैन जी को। डॉक्टर अनिल जय हिंद। शुक्रिया सुभाषिनी जी। हमारे बीच में इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और सवर्ण गरीबों के दिल की धड़कन बन चुके हमारे न्याय योद्धा, जननायक राहुल गांधी जी। सम्मान All the signs have led me here, and they're pointing straight at you.
one I'm waiting for. Let's paint the sky blue. One thing leads to another. You blink and find the one for you. Take the world for you. Any moment now. Say the word and I'll follow you. 'Cause every time I look at you, my heart runs into overdrive. I don't know if it's meant to be, but I'm falling for you. I'm falling for you. It's all effortless with you. Introducing Motorola Edge 50 Ultra. Effortlessly intelligent. Hello, Moto. सम्मानित मंच पे उपस्थित मेरे सभी साथी, खासतौर पे हमारे सप्पल साहब, ये जो कार्यक्रम जिसके पीछे जो ताकत है, और मेरे सामने बैठे मैं देख रहा हूं इस ऑडियंस में ऐसे ऐसे न्याय योद्धा बैठे हैं, दुसाध साहब जैसे बुजुर्ग भी बैठे हैं 80 साल के, जो दशकों से, सैकड़ों सालों से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। एंड देखिए, ये राहुल जी की मानवता का, जो इनके दिल में मानवता है और जो मानवों के लिए प्रेम है, बच्चों के लिए प्रेम है, हमने वो कभी अपने चाचा नेहरू में भी देखा था, और वही विरासत को लेकर के चल रहे हैं। तो इतनी मसरूफियत में कोई भी नेता होता है, जो भीषण संग्राम जिस तरह का हमारा चुनाव का चल रहा है, उस समय वो बड़ा टेंस रहता है। और मैंने देखा है कि एक नेता तो बड़े टेंस रहते हैं, उनकी भौरियां हमेशा तनी रहती हैं और पता नहीं कितनी टेंशन में रहते हैं और किस तरह के डायलॉग बोलते हैं। लेकिन इस भीषण संग्राम में राहुल जी आप इतना रिलैक्स में देख करके, ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी ऊंची बात है। तो साथियों, मेरे पास समय कम है, सो टू द पॉइंट। देखिए, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है और ये जो संविधान जिसकी वजह से ये बन पाया, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं, कोई 10 बरस की लड़ाई नहीं, 100 बरस की लड़ाई नहीं, ये हजारों साल पहले से शुरू हुई थी, जब महात्मा बुद्ध अपना राजमहल छोड़ करके, सुख सुविधा छोड़ करके, अपना विलासपूर्ण जीवन को छोड़ करके वो निकल पड़े कि मेरा मकसद है कि मानवता को दुख से निजात पिलाना, उनका कष्ट और पीड़ा को दूर करना और इस देश और दुनिया में समता और मानवता को स्थापित करना। तो उस सत्य की खोज में महात्मा बुद्ध, जो राजमहल में एक राजपुत्र थे, वो छोड़ करके निकल गए और उन्होंने जो काम किया, आज पूरी दुनिया में, जापान, कोरिया, चाइना और तमाम देशों में उनकी बात को सुना जाता है और हम भी सब उनके समता की बात को पूरी तवज्जो देते हैं। उसके बाद ये हजारों साल तक संघर्ष लगातार चला है, ये रुका नहीं है। गंगा जिस तरह से पानी बहता रहा है, तो सामाजिक न्याय का संघर्ष भी उसी तरह से लगातार अविरल चलता रहा है। और अभी हमने देखा पिछले दिनों 7 सितंबर 2022 को एक और शख्सियत अपना सुख सुविधा को छोड़ करके, अपने वातानुकूलित घर को छोड़ करके कन्याकुमारी पहुंच गई और न्याय यात्रा शुरू कर दी हमारे राहुल गांधी जी ने। वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह की यात्रा पे कभी महात्मा बुद्ध निकले थे, इनके मन में भी आया कि मैं सड़कों पे पैदल चलूं, आम लोगों से मिलूं, गांव के लोगों से मिलूं, शहर शहर को देखूं, गरीब से गले मिलूं, बच्चे से गले मिलूं, बूढ़े से गले मिलूं, तमाम जातियों के लोगों से गले मिलूं। और मैंने, आपने सबने देखा कि किसी तरह
उस यात्रा के दौरान कोई फटे हाल हमारी माँ या कोई बुढ़िया आती थी और इनको ये गले लगा लेते थे, वो सब हमने देखा। और उसके बाद जो बना वो एक इतिहास बन चुका है। लेकिन इस यात्रा में मैं कुछ अपने महापुरुषों के नाम जरूर लेना चाहूंगा, जो इस सामाजिक न्याय की यात्रा में, समता की यात्रा में लगातार चलते रहे। भगवान महावीर जी, हमारे सम्राट अशोक, संत कबीर जी, संत रायदास, बाबा नानक, महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और बसव्वा जी। सर, आज बसव्वा जी की जयंती भी आज पूरे देश में मनाई जा रही है, जो सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े प्रतीक रहे। नारायण गुरु, पेरियार जी, गाडगे साहब, चलकारी बाई जी, शाहू जी महाराज, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी और सामाजिक न्याय के योद्धा जो अब हमारे बीच में नहीं है, श्री शरद जी, मान्यवर काशीराम जी, कर्पूरी ठाकुर साहब, ये तमाम लोग इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना घटती है हमारे इतिहास में, और वो महत्वपूर्ण घटना घटती है महात्मा गांधी के आशीर्वाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद से, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, इन सब के वजह से 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है और उसमें ये बात तय कर दी जाती है, प्रस्ताव पास कर दिया जाता है कि जब भी हमारा देश आजाद होगा, तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, सबको बराबर के सिविल राइट्स, बराबर के फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। और इसी प्रस्ताव की वजह से जब हमारा देश आजाद होता है तो ये विचार किया जाता है, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये सब बैठ के विचार करते हैं कि अगर हमें वो 1931 का अपना प्रस्ताव को लागू कराना है तो हमें किसके हाथ में ये जिम्मेवारी संविधान बनाने की देनी होगी, जो वाकई में उस सपने को पूरा कर पाए। और वो जिम्मेवारी दी गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ये सदियों में, हजारों सालों में पहली बार हुआ कि हमारे समाज का जो एक दलित, एक होनहार था, उसके हाथ में कहा कि आप भारत का संविधान बनाएंगे। कोई जो पुरातन पंथी जो संविधान बने हुए हैं, जो मनुवादी या हायरार्कियल, और ये संविधान नहीं चलेगा। और आज उसका नतीजा है कि आप और हम इस हॉल में बैठे हैं। उस संविधान का क्या महत्व है, मैं आप सबकी अपनी अपनी आप बीती होगी, लेकिन मैं अगर आपसे अपनी आप बीती बताऊं तो राहुल जी, मेरे जो दादा